रीमा, सबसे पहले आपकी इसके ऊपर मैं चाहूंगी, क्या समझती हैं जो खान साहब कह रहे हैं कि आज से पहले इतने बुरे, इतने फैशिस्ट हालात कभी नहीं हुए, दुरुस्त है? जी शुक्रिया रीना, नहीं दुरुस्त नहीं है। और ये पहली बार इन्होंने ये बात नहीं की। 25 मई को जब उनकी लॉन्ग मार्च थी तब भी उन्होंने यही रिस्पॉन्स में कहा कि पाकिस्तान को फलस्तीन बना दिया, पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया। बहुत से लोग हैं जो उनके खिलाफ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं उनकी पार्टी के मेंबर्स के खिलाफ होती हैं, उनसे जो करीब जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ होती हैं, उन पे आवाज उठाते हैं, कंडेम करते हैं। उनके जो अरसलान खालिद साहब हैं, मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ कहा है सोशल मीडिया पे, फिर भी जब उनको पकड़ा गया, गलत तरह से उनके घर पे रेड हुई, मैंने उसको सबसे पहले अपनी नजर में जब उसको वेरीफाई करके कंडेम किया, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस मुल्क में जो जेन्युइनली इंसानी हकूक की परवाह करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का इशू ये है कि वो इतने प्रिविलेज रह चुके हैं, वो इतने लाडले रह चुके हैं कि कुछ भी उनकी पसंद के खिलाफ होता है वो उसको उस एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि कभी दुनिया की तारीख में वैसा किसी के साथ नहीं हुआ। इसको एक तरह से एक सिंड्रोम भी कहा जाता है, एक बहुत नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम। वो शायद कुछ हद तक उनको है कि उन्हें लगता है जो उनके साथ हुआ वो कभी तारीख में, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। शायद उन्हें कश्मीर के बारे में, फलस्तीन के बारे में पढ़ना चाहिए, वहां किस तरह की बर्बरियत है, वहां किस तरह की सिचुएशन है, वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की क्या एक्सटेंट है। मजाक बना दिया उन्होंने पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके साथ कंपेयर करके। दूसरी चीज ये लीना, आपको शायद याद हो पिछले साल इमरान खान साहब को कहा गया था प्रेडेटर ऑफ फ्री स्पीच, कि उनके टाइम पे जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ, क्रिटिक्स के साथ किया गया रियासत की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलके बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने उनके बारे में कहा। उन्होंने आज बहुत से जर्नलिस्ट का नाम लिया, कुछ तो मैं जर्नलिस्ट नहीं कहूंगी, एंकर्स का नाम लिया, प्रोपेगेंडिस्ट का नाम लिया, लेकिन उनमें मतीउल्लाह जान का नाम नहीं था, उनमें अफसार आलम का नाम नहीं था, उसमें असद तूर का नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं जो सहाफत करते हैं, जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती, उनके तो कोई उनकी नजर में हकूक नहीं है। इसलिए जो लिस्ट उन्होंने गिनवाई, जो उनकी हुकूमत में जो हुआ, आपको शायद याद हो मतीउल्लाह जान को जब डिसअपियर किया गया, अगवा किया गया, इमरान खान साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं है, और वो मुस्कुराए बल्कि वो हंसे। तो ये है हिपोक्रेसी। उनके खिलाफ अगर इंसानी हकूक की वायलेशंस होंगी, बहुत से लोग हैं आवाज उठाने वाले, लेकिन ये मजाक ना बनाइए कि आप कश्मीर हैं, आप फलस्तीन हैं। आपका ये तो मौके सामने आ गया, लेकिन आप ये क्यों कहती हैं कि इमरान खान तो बड़े प्रिविलेज्ड हैं? वो तो गिला कर रहे हैं कि वो ऑपोजिशन करने की जगह ही नहीं छोड़ी गई, आवाज दबाई जा रही है। आप ऐसे क्यों कहती हैं कि वो बड़े प्रिविलेज्ड हैं? अलीना, सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से एक और रोल इख्तियार कर लिया है इमरान खान साहब के लिए, एक आर्बिटर का। उनसे पूछा जाता है आप बताइए हम कैसा फैसला करें, और ये एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। इसको प्रिविलेज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उन्होंने जब लॉन्ग मार्च करनी थी, वो नॉर्मल तरीकाकार जो आप और मुझे करना है अगर हमें एहतजाज करना है, वो ने इस्तेमाल किया। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए कि आप हमें यकीन दहानी करवाएं कि जो हम चाहेंगे, जहां हम चाहेंगे वहां हम लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना करेंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे। ये और कोई है जो कर सकता है? क्या पीटीएम ये कर सकती है? क्या बलोच मिसिंग पर्सन की फैमिलीज ये कर सकती हैं? अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें मैं चाहूंगी कि जरा हम आके मजीद भी बात करें, क्योंकि क्या ये उस जुमरे में नहीं आएगा कि अदालत तमाम मौक़िफ़ को। कंक्लूडिंग पॉइंट, अगर पाकिस्तान में कोई कह सकता है कि रियासत हमारी फैशिस्ट है, तो वो हमारी जो पीटीएम, बलोच मिसिंग पर्सन्स, ऐसे लोग हैं जिनके साथ सच में बिल्कुल ऐसा सलूक होता है जैसे वो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है, वो कर सकते हैं। शायद इमरान खान साहब नहीं कर सकते लीना, और उनके साथ जो जेन्युइन मसाइल हैं जो रियासत की तरफ से, वो उसको भी अंडरमाइन करते हैं इस तरह की मिसालें देके।